जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के मेरे वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उन दो बड़े सीएम की जो तमिलनाडु में और बिहार में आज सत्ता की कुर्सी हासिल कर चुके हैं, ना केवल बल्कि जनता के बीच अपनी पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं। एक ऐसी कुंडली जो थलपति विजय की है, दिखाती है बहुत मजबूत राजयोग, लेकिन उसके साथ ही चैलेंजेस। अब जो भी गूगल पर मौजूद रहता है नेताओं की कुंडली, उसमें कितनी सत्यता होती है कितनी नहीं, ये 100% नहीं कहा जा सकता। लेकिन शपथ ग्रहण की जो कुंडली होती है, जिस समय उन्होंने शपथ लिया उस समय टाइम, जब भी हम कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने के समय टाइम बहुत मैटर करता है। यदि टाइम अवेलेबल नहीं है बर्थ टाइम का, तो फिर प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न कुंडली। अब इन नेताओं की चूँकि जन्म कुंडली चूँकि मौजूद है, जो इनकी जन्म कुंडली है 22 जून 1974, लेकिन उसके अलावा भी जो शपथ ग्रहण की कुंडली बनी, जिस समय उन्होंने शपथ लिया था उस समय की जो कुंडली बनी, उस समय के ग्रह गोचर क्या इशारा दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इस समय जो सत्ता हासिल कर चुके हैं, सम्राट चौधरी, क्या उनकी जन्म कुंडली और उनकी शपथ ग्रहण कुंडली भी इशारा कर रही है कि ये दोनों नेता, ये दोनों मुख्यमंत्री क्या अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या सफ़र इनका अधूरा रह जाएगा। आज इसी बात पर चर्चा करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। यदि आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मेरा ईमेल आईडी। यदि आपको मेल करना नहीं आता है तो अपना फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं सामने से आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगी। अब ये वीडियो जो पूछा गया है काफ़ी बार कि मैम आप सबके बारे में बताती हैं, ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, सत्य साबित हुई, क्या आप सम्राट चौधरी और थलपति विजय के बारे में भी बता सकती हैं कि वो 5 साल कंप्लीट करेंगे या नहीं। तो मैंने कहा शपथ ग्रहण कुंडली वो कुंडली होती है जिस समय के आकलन को देखते हुए कि कौन सा ग्रह मौजूद है, प्लस जो अवेलेबल है बर्थ डेटा, उसे देखते हुए आने वाला 5 समय इन दोनों नेताओं के लिए कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं थलपति विजय की, तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उनको चुनौती देने के लिए अन्नामलाई तैयार हो चुके हैं, जो रिसेंटली अभी बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं। इस वर्ष की आप लोगों को भविष्यवाणी याद होगी जो मैंने दी, उसमें कहा था ये वर्ष राजनीतिक उथल पुथल और भयंकर युद्ध का है। राजनीतिक उथल पुथल में मैंने कहा था कई पार्टियां टूटेंगी और कई राजनीतिक नई पार्टियों का भी गठन होगा, ये भी कहा था। प्लस अभी रिसेंटली जो मैंने 10 भविष्यवाणियाँ दी जून के महीने में और 7 भविष्यवाणियाँ उसके पश्चात, उन 10 भविष्यवाणियों में मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि जून के महीने में भूकंप की सूचना कहीं ना कहीं से मिलेगी और लोग डरेंगे। एवं जिन राज्यों के नाम लिए थे उनमें हिमाचल प्रदेश एक था, और हिमाचल प्रदेश में 5 जून यानी शुक्रवार के दिन अचानक से ऐसा भूकंप आया हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, उसमें चंबा भी एक नाम है, और कई जगहों पर आया। लोग पैनिक मोड पर आ गए। 4.9 किसी ने कहा और किसी ने कहा 5 रिक्टर स्केल, लेकिन उसकी गहराई चूँकि 5 किलोमीटर ही थी और जनहानि नहीं हुई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रभु कल की कृपा से ये समय टल गया, लेकिन ये समय सेंसिटिव है, तो ये भविष्यवाणी सत्य हुई। अब मैं बात करती हूँ थलपति विजय की। हालांकि उनकी अभी शुक्र की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इनकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो शपथ ग्रहण का टाइम इन्होंने चूज़ किया, जो पहले किया गया था इनके ज्योतिष के सलाह के अनुसार, वो टाइम नहीं सुटेबल हुआ, कारण ये मेजॉरिटी नहीं जुटा पाए। यही सबसे बड़ा संकेत है कि भले ही इन्होंने कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत कठिन है काट पाना।
और 2027 से इसकी शुरुआत होगी। 26 ये काट ले जाएंगे, लेकिन 27 और 28 इन पर भारी पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ, देखते जाइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि 5 वर्ष भले ही इनकी कुंडली में राजयोग है, उसके कारण चूँकि शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है और शुक्र की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा, डेफिनेटली शुक्र के कारण ही, और चूंकि इनका जन्म 22 को हुआ है तो यानी 4 नंबर अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, और राहु राजनीति में बड़े पद पर इनको बिठा दिया। राहु अचानक लाभ देता है और अचानक हानि भी देता है। राहु जनता के बीच पॉपुलैरिटी भी देता है, जन समर्थन भी मिलता है। इसके कारण इनको जन समर्थन मिला, लेकिन सत्ता पर बैठने के लिए कई बार इनको गवर्नर के पास जाना पड़ा, तब जाके इनको यस का ग्रीन सिग्नल मिला। तो अब जब ये बैठ गए तो जिस समय शपथ ग्रहण इन्होंने ली, उस समय जो कुंडली बन रही है, उस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस समय 10:18 जो इनकी कुंडली बनी शपथ ग्रहण की, रविवार का दिन था, 10:18 एग्जैक्ट 10:18 धनिष्ठा नक्षत्र में इन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया है। लेकिन उस समय मिथुन लग्न अपने अंतिम अंश पर उदय हो रहा था। मिथुन लग्न अपने अंतिम अंश पर उदय हो रहा था और उस समय चंद्रमा मकर राशि में, वो भी अपने अंतिम अंश पर। कभी भी जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो लग्न और चंद्रमा का संधि काल नहीं लेते हैं, ये एक अशुभ समय होता है। अब चूंकि ये दोनों ही अशुभ लक्षण हैं, इनकी कुंडली के समय, शपथ ग्रहण के समय, कुंडली तो नहीं कहूँगी, शपथ ग्रहण के अकॉर्डिंग, तो ये जो समय है कि मिथुन लग्न अपने अंतिम अंशों पर और चंद्रमा भी मकर राशि में, प्लस चंद्रमा के आगे या पीछे कोई बड़ा ग्रह नहीं, लेकिन राहु ज़रूर मौजूद। अब ये राहु जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट हैं। राहु डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट होने के कारण भले ही इनको ये लेकर गए सीट पर, दिला दी सीएम की ओथ, लेकिन चूंकि चंद्रमा के आगे राहु, इसलिए इनका 5 साल बिता पाना एज अ सीएम बहुत चैलेंजिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग बहुत चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी 27-28 में 28 क्रॉस करेंगे, उसके पश्चात 31 में अभी आएगा 2031 में। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी सीट पर रह पाएंगे एज अ सीएम, यानी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। हालांकि जन समर्थन इनको मिलेगा और जो इन्होंने मन लुभावने और जन लुभावने प्रोमिसेस किए हैं, उसको पूर्ण करने के लिए इनके सामने इकोनॉमिक क्राइसिस तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, यानी सरकारी खजाना हो जाएगा खाली, क्योंकि जनता से इन्होंने किए वादे, बहुत मन में तीव्र इच्छाएं हैं इनकी, इनको अच्छा नेता माना जाएगा डेफिनेटली। लेकिन जो जयललिता ने किया या जो दूसरे नेताओं ने तमिलनाडु में किया, उस प्रकार से इनकी कुंडली नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें, जैसा मैंने कहा, शुक्रदेव बहुत मजबूत स्थिति में है और गज केसरी राजयोग भी इनकी कुंडली में बन रहा है। तो डेफिनेटली इनके अकॉर्डिंग जो शुभ मुहूर्त ज्योतिष का दिया गया था, यदि उसमें ये कर लेते, डेफिनेटली ये 5 साल कंप्लीट करते, तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी कुंडली में थोड़ा सा, जो शपथ ग्रहण की कुंडली बन रही है उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है। सिनेमा से राजनीति में आना ये शुक्र के कारण ही आ पाए और राहु देव के कारण ही आ पाए। तो राहु देव का सपोर्ट, शुक्र देव का सपोर्ट इनको डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन शपथ ग्रहण की कुंडली इनको दिखा रही है कि चुनावी वादे जो इन्होंने किए उसे पूर्ण करने में इन्हें तकलीफ़ें बहुत आएंगी और 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आने वाला समय बताएगा 27 और 28 ही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले अन्नामलाई देंगे इनको सबसे बड़ी चुनौती। अब मैं बात करती हूँ बिहार के न्यू सीएम सम्राट चौधरी। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, मैंने उस दिन ही एक वीडियो डाला कि उस वीडियो में दिखाई पड़ा है जो उनको
ओथ सेरेमनी के लिए जो उनको स्पीच दी गई थी, जब शपथ ग्रहण लिया जाता, जो उनको वर्ड्स लिख कर दिए गए थे, उसको भी पढ़ने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी। तभी मैंने कहा कि ये सीएम तो बन गए हैं, इनको चुनौतियां बहुत सारी आएगी, लेकिन पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं किया था। अब डिटेल एनालिसिस करने के पश्चात आप लोगों के समक्ष उनकी कुंडली रखते हुए मैं बता रही हूँ कि जिस समय उन्होंने ली अपनी ओथ सेरेमनी को कंप्लीट किया, उस समय के ग्रह नक्षत्र जो थे वो ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में, यानी सम्राट चौधरी के लाइफ में चुनौतियां बहुत ज़्यादा आएगी। थलपति विजय से ज़्यादा चुनौती, क्योंकि तमिलनाडु से भी ज़्यादा गुंडा राज कहीं है तो वो बिहार में है। तो नीतीश कुमार ने लंबा समय बिताया जिस सीट पर बैठकर, उसी सीट पर जब सम्राट चौधरी का आगमन हुआ है तो वो 5 साल नहीं, उससे भी आगे वो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। क्योंकि उनके कुंडली में जो चुनौतियां आएंगी वो किस कारण आएंगी, वो जो चुनौतियां आएंगी उसके कारण अंगारक योग बन रहा है, एक अंगारक योग बन रहा है। इसके कारण उनके लाइफ में बहुत अधिक चुनौतियां आएंगी। और 24वें ये नए मुख्यमंत्री जो बने हैं बिहार के, 15 अप्रैल 2026 को इन्होंने लिया था। अब इनका जो टाइम है वो देखकर जो मैंने बनाई है इनकी कुंडली, वो एक नए युग का संकेत, नया प्रोग्रेस बिहार में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। गुंडा राज होगा खत्म, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों को पार करने के पश्चात सम्राट चौधरी के लिए पहला ही चैलेंज राबड़ी देवी ने खड़ा कर दिया है। अपने सारे सिक्योरिटी को वापस कर दिया है, क्योंकि जेट प्लस सिक्योरिटी हटाई गई। बंगला खाली करने से उन्होंने मना कर दिया है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल, कानून के अनुसार उन्हें खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कि उनको खाली कैसे कराया जाए। इसी तरह से आने वाले समय में सम्राट चौधरी के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बहुत खतरनाक चीज़ें होंगी, लेकिन चूँकि उनका अंगारक योग जो बन रहा है, और अंगारक योग केवल नहीं बल्कि उनका बृहस्पति और केतु के अकॉर्डिंग चंडाल योग भी बन रहा है। तो एक अंगारक योग और दूसरा चंडाल योग, ये दोनों ही खतरनाक योग उनको टाइम टू टाइम अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन इनकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, और जो जिस समय शपथ ग्रहण इन्होंने लिया उस समय सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। तो जन्म कुंडली इनकी तुला लग्न, लेकिन जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण लिया उस समय सिंह लग्न की कुंडली मजबूत अवस्था में है। तुला वाले वैसे ही बहुत बैलेंस्ड होकर चलते हैं, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तुरंत बैलेंस करते हैं। तो डेफिनेटली ये गरजेंगे, बरसेंगे, काम अपने करवाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे बिहार की जनता की रक्षा हेतु। और इनके 12वें भाव में चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग है, जो इनको आगे तक लेकर जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी क्या ये कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली ये कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल केतु अंगारक योग और बृहस्पति केतु गुरु चांडाल योग, इससे इनको खतरा बहुत अधिक इनके जीवन पर मंडरा रहा है। उसका इनको ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पर टक्कर होगी इनकी ऑपोजिशन के साथ। जो वहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, उनका परिवार है, अखिलेश यादव हैं, उनके साथ टक्कर इनकी भयंकर होगी। डेफिनेटली ये एक नया इतिहास रचेंगे बिहार की धरती पर और कुछ अच्छा करेंगे बिहार की जनता के लिए। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में भी करप्शन, घूसखोरी, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें आज भी हैं, जड़ जमाए हुए हैं। तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ खत्म करना 5 सालों के अंदर बहुत बड़ी बात हुई, नहीं हो पाएगा। तो उससे आगे भी इनका दिखाई पड़ रहा है, और समस्याओं का समाधान करने में भी ये माहिर होंगे, लेकिन चुनौतियों को पार करने के बाद। तो आज के मेरे वीडियो में थलापति विजय जो हैं वो चुनौतियों को पार करते करते थक जाएंगे और शायद खुद ही नीचे उतर जाए या उनको नीचे उतार दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि उनकी कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जिस समय उन्होंने लिया, थोड़ा चैलेंज दिखा रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी चैलेंज दिखा रहा है। लेकिन साथ ही जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई बड़ा ग्रह नहीं,
चंद्रमा मकर राशि में अपने अंतिम अंश पर, मिथुन लग्न की कुंडली वो भी अपने अंतिम अंश पर उदय हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हैं। एवं जो मैंने कहा सम्राट चौधरी के लिए हर पल एक नया चैलेंज, लेकिन उसको वो बहुत खूबी के साथ अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से सपोर्ट सीनियर लीडर्स का लेकर पार कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।